हेलो फ्रेंड्स। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी? कुछ समय से लाइव नहीं आ रही थी और मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, दीदी आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, आप लाइव आइए, इतना कुछ हो रहा है और आप चुप कैसे बैठे हैं। चुप बैठने वालों में से मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन क्या बोलूँ ये समझ में नहीं आ रहा था। आज मैंने कुछ पढ़ा जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपको पता लगेगा कि मैं क्यों चुप थी। मोदी जी पर हमला हुआ, उसके बारे में भी मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन कब तक चुप रहूंगी, इसलिए अब बोल रही हूँ। ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने जिन्हें जेड सिक्योरिटी प्राप्त थी, उन्होंने दिल्ली में घोषणा करी कि कल मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ और बोफोर्स के सारे राज मैं खोलूँगा। तो हुआ ये कि वो निकले घर से और दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग पर एक ट्रक दनदनाता हुआ आया और उनकी कार को कुचलता हुआ निकल गया। वो वहीं मृत्यु को प्राप्त हुए और कोई जांच नहीं हुई और किस्सा खत्म हो गया। राजेश पायलट कांग्रेस के बहुत ही शानदार नेता रहे। उन्होंने घोषणा की कि कल मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरूंगा। सामने से एक बस आई, उनकी कार को कुचल दिया, उनकी मृत्यु हो गई, जांच नहीं हुई, किस्सा खत्म हो गया। सीमा खुरवाल जी, मेरी प्यारी बहन, जय श्री राम। बहुत टाइम से लाइव नहीं आ रही थी एक्चुअली, कुछ कुछ होता जा रहा था और कई बार तो मन होता था कि मैं आऊँ और फिर होता था कि मेरे एक के करने से क्या हो जाएगा, लेकिन फिर मेरे को खुद को लगा कि खुद ही तो मैं बोलती हूँ कि एक एक करके ही अगर हम यही सोचते रहे कि मेरे करने से ही कुछ नहीं होने वाला तो कुछ नहीं होने वाला। तो ज़ुबान को थोड़ी सी ढील दी है मैंने और मैं चुप नहीं रह पाई, इसलिए मैं सामने आई। ललित नारायण मिशन ने इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज़ उठाई, रोड एक्सीडेंट में कुचल दिए गए। इंदिरा गांधी की राह में रोड़ा भरे लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर देकर मारा गया और शास्त्री जी को जहर देने वाला जो रसोइया था उसे पाकिस्तान में शरण दी गई और जिंदगी भर उसको पेंशन दी गई। जितेंद्र प्रसाद अज्ञात कारण से सुबह मरे पाए गए, किस्सा खत्म। रविंद्र यादव जी, जय श्री राम जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। श्रीमंत माधव राज सिंधिया लोकसभा चुनाव में पूर्व कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय और कम्मट नेता थे। लोकसभा के लिए लगातार 9वीं बार चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस नेत्री ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को कहा, मैं प्रचार करने आ रही हूं। प्रदेश अध्यक्ष निर्भीक था, उसने कहा आप मत आइए, माधवराज जी को भेज दीजिए, वो ही वोट दिलवा सकते हैं। बस फिर क्या था, माधवराव जी को बोला गया आप अपने प्राइवेट प्लेन से नहीं जाइएगा, जिस प्लेन से हम भेजेंगे उसी से जाइएगा। एक किसान ने बयान दिया, पहले विमान में बम फटा, फिर आग लगी, विमान में सवार 8 लोग मर गए, लेकिन कोई जांच नहीं हुई और कुछ समय बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मृत पाए गए, किस्सा खत्म हो गया। इन सब नजरों के सामने रखकर अगर दिमाग की बत्ती को सही तरह से जलाया जाए तो पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ क्या होने वाला था या क्या हो सकता था, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिन लोगों के दिमाग की बत्ती गुल है, आप समझ गए होंगे मैं किसके लिए बोल रही हूं, वो तो शायद समझ भी नहीं पाएंगे। अगर इस समय अगर 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 इस समय इंदिरा गांधी होती तो क्या होता? अगर इंदिरा गांधी होती तो पंजाब में शायद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया होता, वहां के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को निलंबित कर दिया गया होता, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया होता और हम इस समय न्यूज़ में देख रहे होते। अगर न्यूज़ चैनल्स को भी बंद नहीं किया जा गया होता तो, वरना तो इंदिरा गांधी जी के राज में इमरजेंसी लग जाया करती थी। न्यूज़ चैनल्स और रिपोर्टर्स की तो बिसात ही क्या थी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाया करते थे और सब कहते हैं मोदी चोर है। इसलिए मैं चुप थी, इसलिए मैं लाइव नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आप लोगों से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि
दिमाग की बत्ती सच में गुल हो जाती है। लेकिन क्या करें, अब तो मेरी फैमिली है, बोलना तो पड़ेगा ही। अब से नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी, और अब तो ये ज़ुबान खुल गई, अब चुप नहीं बैठूँगी। रविंदर यादव जी, जय श्री राम जी। रमेश चुक जी, जय श्री राम जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने, शायद ज़्यादा बड़ी, लेकिन क्या करूं, ज़ुबान है, फिसल गई, माफ़ कीजिएगा। और हमारे देश में तो नेताओं को कुछ कुछ करके माफ़ी मांगने की आदत है। ऐसा करके वो शायद लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। माफ़ी मांगने की उनकी ना तो औकात है, ना वो दिल से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन मैं जो करती हूँ दिल से करती हूँ, क्योंकि आप लोगों का साथ है, आप लोग मेरा परिवार हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम। बहुत जल्द मिलते हैं। मुकेश पांडे जी, जय श्री राम जी। भारत माता की जय। आप लेट आए हैं, अगर आपने नहीं सुना हो तो प्लीज़ सुन लीजिएगा। मेरे मन का गुबार था जो मैंने थोड़ा हल्का किया। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, मिलते रहेंगे, वादा है।